सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है किसी रो या कॉलम के अंदर, उन्हें आप व्रैप कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे साथ में ये भी जानेंगे कि व्रैप करना क्या होता है। तो चलिए जानते हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक्सेल ओपन कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सेल 2007 यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो है कॉलम है और ये रो है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बॉक्स जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं सेल। तो यहाँ पे किसी भी सेल में कुछ भी आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सब्जेक्ट गो लिख लेता हूँ। देखिए ये सब्जेक्ट को मैंने लिखा, तो ये देखिए इस तरह से लिख गया। सबसे पहले समझते हैं कि व्रैप करना होता क्या है। तो देखिए जब आप एक्सेल ओपन कर लेते हैं तो होम मेन्यू में यहाँ पे आइए अलाइनमेंट ब्लॉक में, और यहाँ पे देखिए व्रैप टेक्स्ट दिया हुआ है। तो व्रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि एक ही सेल के अंदर आप मल्टीपल टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। एक ही सेल के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट का मतलब है कि एक से ज़्यादा जो टेक्स्ट होते हैं, सेंटर मतलब कि वर्ड जो होता है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि कंप्यूटर कोर्स, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर कोर्स। अब देखिए कंप्यूटर कोर्स जब मैंने टाइप किया है तो एक सेल से निकल के दूसरे सेल में ये कोर्स वाला जो वर्ड है ये दूसरे सेल में यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, इसी सेल के अंदर कंप्यूटर भी लिखा है और कोर्स भी इसी सेल के अंदर हो। ये बाहर जो है इस तरह से जा रहा है, ये ना हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और डबल क्लिक करके कॉलम का साइज बढ़ा देंगे, या फिर वो क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे खींच के और इस तरह से कर देंगे। तो ये तो हुआ कि कॉलम हमने फिक्स कर दिया, लेकिन हमें कॉलम यहाँ पे फिक्स नहीं करना है। हमें जो है जो भी टेक्स्ट ये है, ये टेक्स्ट सिर्फ कंप्यूटर के नीचे हमें कोर्स यहीं पे लाना इसी सेल के अंदर। तो उसे हम कहते हैं व्रैप टेक्स्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को व्रैप कर देना। व्रैप कर देना यानी कि उसी सेल के अंदर फिट कर देना, एक ही जो सेल है उसी सेल के अंदर नीचे। तो उसके लिए इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आइए, व्रैप टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से व्रैप हो जाएगा। अब व्रैप होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस सेल का जो है साइज बढ़ गया और इसके अंदर कंप्यूटर भी आ गया और कोर्स जो वर्ड है वो नीचे यहाँ पे आ गया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ये जो साइज है ये सेम हो गया है। बाकी जितने भी सेल होंगे अब इस रो के अंदर उनका साइज जो है बिल्कुल सेम हो गया। ये फोर्थ वाला रो है। अब इस रो के अंदर जितने भी सेल है वो सभी देखिए बिल्कुल इसी साइज का हो गया, क्योंकि हमने इसका जो है साइज बढ़ा लिया ना, तो इसलिए आप सभी का इस तरह से हो गया। तो अब आप समझ गए कि एक्सेल के अंदर व्रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, कि एक ही सेल के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट ऐड करना। अगर आप इस पर लेके जाते हैं एरो तो ये बताता भी है, मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग इन ऑन मल्टीपल लाइन्स, यानी कि मल्टीपल लाइन्स के हिसाब से एक ही सेल के अंदर आप टेक्स्ट को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर इस तरह से आपने बना रखा है और आपको व्रैप टेक्स्ट जो है वो बंद करना है, यानी कि ये हमने इस तरह से बना लिया, अब इसे बंद करना है। तो बंद कैसे करेंगे, तो आप कहीं पे भी माउस क्लिक करके रखे हो, आपको इस पे आना है जिसमें आपने व्रैप टेक्स्ट का यूज़ किया है। तो इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये ऑन है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना व्रैप टेक्स्ट, ये ऑन है। तो इस पर क्लिक कर देना है, ये फिर से बंद हो जाएगा और ये फिर से इसी तरह से बाहर जो है निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे आप शॉर्टकट की से यूज़ करना जानते हैं कि व्रैप टेक्स्ट का यूज़ शॉर्टकट की से कैसे करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम कंप्यूटर और स्पेस देंगे। आप देखिए कंप्यूटर लिखने के बाद कोर्स जो वर्ड है वो दूसरे सेल में जाएगा, मुझे पता चल रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो बाहर जाने से पहले मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ एंटर करूँगा। अपने कीबोर्ड में ऑल्ट बटन के साथ एंटर दबाइए और यहाँ पे अब आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए कोर्स। तो इसी सेल के अंदर जो है वो ऐड हो गया, जो कोर्स वर्ड है वो देखिए इसी सेल के अंदर ऑन हो गया। और इस पर जब आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए ये दिखा रहा है व्रैप टेक्स्ट, यानी कि व्रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट के साथ एंटर। ऑल्ट के साथ एंटर कर सकते हैं। या एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, इसे मैं बंद कर देता हूँ और इसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर कोर्स। अब मुझे इसे व्रैप करना है, तो व्रैप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से बन जाएगा।
और इसका शॉर्टकट की एक और है कि आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ऑल्ट के साथ एंटर कर दीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे नीचे इस तरह से कोर्स जो है शिफ्ट हो गया। एक तरीका और भी है कि आप यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो इसी पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे एरो रखिए, क्योंकि यहाँ से हमें जो है नीचे करना है ये वर्ड, कोर्स वाला वर्ड। तो यहाँ पे मैंने एरो रखा और उसके बाद ऑल्ट के साथ एंटर किया, तो देखिए ये जो है नीचे आ गया इस तरह से। तो ये होता है एक्सेल में रैप टेक्स्ट करना। और इसे जो है टाइपिंग के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर, और उसके बाद मैंने स्पेस दिया और स्पेस देने के बाद मुझे पता चल रहा है कि अब जो मैं शब्द लिखूँगा वो दूसरे सेल में बाहर जाएगा। तो वो बाहर जाने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, ऑल्ट के साथ एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन। उसके बाद मैं इधर क्लिक करूँगा साइड में, तो देखिए इस तरह से ये आ गया। अगर एन जो है इधर जा रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा के लिए आप इस पर क्लिक करके फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल साइज जो है इसी तरह का यहाँ पे बन गया। लेकिन जितने भी साइज यहाँ पे आप बनाएंगे, एक सेल का जितना साइज बनेगा, बाकी जितने भी साथ में सेल हैं उन सब का जो साइज जो है वो सेम हो जाता है इसी तरह से। अब देखिए ये सभी का साइज जो है बिल्कुल सेम हो चुका है। सब्जेक्ट गो में आज हमने सीखा कि एक्सेल में टेक्स्ट को व्रैप कैसे करते हैं और व्रैप करना क्या होता है, इसमें क्या काम करते हैं। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो subjectgo.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।